वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स। यदि हमें टर्म्स दी गई हैं किसी एपी की तो उनका सम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने फार्मूला लिखा है Sn, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। फर्स्ट डेरिवेशन पहले हम ये निकालेंगे फार्मूला कैसे बना स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं, उससे पहले डेरिवेशन करेंगे स्टूडेंट्स। सो सॉल्यूशन, लेट a be the first term and d be the common difference of an AP। कोई एपी स्टूडेंट्स, उसकी ए फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो किस प्रकार की एपी होती है वो स्टूडेंट्स? वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d लाइक दिस, और ये लास्ट में होगी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए हम इस सब का सम करना चाहते हैं, तो x इज एस मीन सम टोटल इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये ऐसे होते हुए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को रिवर्स करके लिख दीजिए, देन अगेन सम वही रहेगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट में कम होते होते हो जाएगा a प्लस डी और फिर a स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए मैं इन दोनों को टोटल करना चाहता हूं स्टूडेंट्स। s और s कितना हो जाएगा 2s इज इक्वल टू, इसमें ये जोड़िए a और a कितना हो गया 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू a। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब देखिए इसमें ये जोड़िए a और a 2a प्लस n माइनस 2, एक यहाँ d है आपका n माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऐसे आप करते जाएंगे, लास्ट में आपका क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स? इट इज अप टू n टर्म्स। ये टोटल n टर्म है स्टूडेंट्स, हमने इन सब का टोटल किया है, और ये 2s है, तो 2s इज इक्वल टू, हम क्या करें सारी चीजें एक जैसी हैं तो n कर लेते हैं, n इंटू और एक टर्म लिख लेते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और s कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 2 आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका डेरिवेशन था। सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकलेगा? a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, इन सब को प्लस में कर लेंगे, सम हो गया, रिवर्स करके लिख दें, फिर वही सम s होगा, दोनों को जोड़ देंगे, और पहली टर्म को इस पहली टर्म से ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपको 2a प्लस n माइनस 1d मिलते जाएंगे, कितने n नंबर्स तक। तो एक लिख के आगे मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 यहाँ से नीचे आ गया, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या होगा डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, अब बात आ गई स्टूडेंट्स कि क्या इससे और भी कुछ जानकारी हासिल हो सकती है? यस स्टूडेंट्स, देखिए Sn is equal to n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने 2a को दो पार्ट में लिख दिया, a प्लस a। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस, ये क्या होता है स्टूडेंट्स आपका nth टर्म। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस, और लास्ट टर्म को क्या बोल देते हैं n। तो ये भी आपका फार्मूला स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म आपको पता है तो सीधा कीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। मान लो स्टूडेंट्स आप पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना चाहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान कीजिए नंबर सिस्टम में क्या बताया था, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपके नेचुरल नंबर्स, और ये क्या होते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। स्टूडेंट्स मान लीजिए हम इनका सम करना चाहते हैं अप टू n टर्म्स, तो क्या करेंगे, ये एक एपी है, फर्स्ट टर्म a है, डिफरेंस 2 - 1 1, 3 - 2 1, कॉमन डिफरेंस भी 1, फर्स्ट टर्म भी 1,
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 1। तो क्या होगा स्टूडेंट्स Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बचा स्टूडेंट्स 1 बचा। तो Sn कितना हो गया यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू n प्लस 1 या इसको आप क्या लिख सकते हो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। ये आप तो आमतौर पर आप जो फार्मूला देखते हो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स आप ये देखते हो, लेकिन ये बना कहाँ से है, ये इस मेन जो फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ n टर्म्स का वहां बना स्टूडेंट्स। और आपकी ये p क्या है, ये है, इन्हीं को नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं स्टूडेंट्स। अब करते हैं क्वेश्चन आज के। क्वेश्चन 2 हमने यहाँ पर पहले ही लिख रखे हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन है आज का पहला, एक हमें एपी दे रखी है स्टूडेंट्स और उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15, सेकंड टर्म 1/12 और इस तरीके से हमने ऐसी 11 टर्म का 11 ऐसे नंबर्स का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमने सम निकालना है 11 नंबर का अप टू 11 तक निकालते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन देखिए ए क्या है आपका 1/15, डी क्या है आपका 1/12 माइनस 1/15, 60 एलसीएम 5 4 1/60 स्टूडेंट्स। ए मिल गया, डी मिल गया। अब सम ऑफ 11 टर्म्स n कितना है 11, s 11/2 2 इंटू फॉर्मूला लगाएंगे a 1/15 2a प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू d कितना है 1/60। तो s 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60 0 0 S11 is equal to 11/2 into 2/15 plus 1/6 स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिए 30, 15 2 जा 2 2 जा 4 6 5 जा S11 is equal to 11/2 into 9/30 3 3 जा 3 10 जा 33/20। ये 11 टर्म का सम है स्टूडेंट्स, इन 11 टर्म्स का इस एपी का जिसकी फर्स्ट टर्म 1/15 है और डी 1/12 में से 1/15 का 1/60। क्वेश्चन नंबर 2 यहां करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी दे रखी इसकी कितनी टर्म लूं मैं ताकि सम 78 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि n हमें निकालना है, पता नहीं कितनी है लेकिन Sn पता है 78, n नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ए दे रखा है 24, डी कितना स्टूडेंट्स 21 में से 24 जाएंगे तो -3। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास क्या दे रखा है सम n टर्म्स का और वो क्या होता है, वो होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78 स्टूडेंट्स। सो n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 24 प्लस n-1 इंटू d कितना है आपका -3 दैट इज इक्वल टू 72। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 को इधर ले जाएं n इंटू 24 टू जा 48 प्लस 3n नहीं स्टूडेंट्स -3n इंटू n -3n और माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 78। 2 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, कितना हो गया n को मल्टीप्लाई करेंगे पहले और सरल कर लेते हैं 48 और 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 51 माइनस की 3n इज इक्वल टू 2 8 जा 16 2 7 जा 14 और 1 5 156। n से मल्टीप्लाई किया 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156 माइनस के 3n स्क्वायर प्लस के 15n माइनस 156 इज इक्वल टू 0। माइनस के निशान को खत्म करना है, कॉमन ले लीजिए 3n स्क्वायर माइनस के 51n प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। अब ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है आपको, दैट इज 3n स्क्वायर
-15n और प्लस के 156। यानी स्टूडेंट्स 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 कॉमन है स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए। n स्क्वायर -17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ जाके खत्म हो जाएगा। सो n स्क्वायर -17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 52 के स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर कीजिए 2 13। क्या चाहिए आपको 17, 2 2 जा 4 और 13 ले लीजिए, दोनों माइनस के। n स्क्वायर -13n माइनस के 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए दो में से, n इंटू n माइनस 13 माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 कॉमन फिर लीजिए, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 13। 13 टर्म का टोटल 78 आएगा स्टूडेंट्स। और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4। 4 टर्म का भी स्टूडेंट्स 4 टर्म्स का टोटल करोगे तो भी 78 आएगा, और यदि 13 टर्म्स का भी करोगे तो भी स्टूडेंट्स 78 आएगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 4 का भी 78 सम और 13 का, वो तो काफी आगे चली जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आपकी जो टर्म्स हैं वो कम होती जा रही हैं, तो कभी न कभी यहाँ 0 भी आएगा और फिर माइनस में भी जाएंगे। इसलिए सम ऑफ 4 टर्म्स एंड सम ऑफ 30 टर्म्स बोथ आर 78 इक्वल स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो बी अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट स्टूडेंट्स। टैलेंट को भी बीट कर सकता है हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सो बी अ हार्ड वर्कर, बी क्रेडिबल, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू डू। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए स्टूडेंट। जो आप कहें वो पूरा करें, जुबान के बने, है ना, मैन ऑफ वर्ड्स बने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।